हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएँ। एक प्रश्न था जो कि इस बात को लेकर था कि जब कभी भी शादी के लिए कुंडलियाँ देखी जाती हैं, तो वहाँ पे चंद्र कुंडली के आधार पे चीज़ों को मैच किया जाता है, ना कि लगन कुंडली के आधार पे। तो चंद्र कुंडली में ऐसा क्या ख़ास हो जाता है कि हम चंद्र कुंडली को फ़ोकस लेके चलते हैं कभी भी चार्ट मैचिंग के लिए। तो पहली चीज़ तो ये कि चंद्र कुंडली मैचिंग में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वहाँ पे लगन कुंडली को दरकिनार कर दिया जाए। देखिए, लगन जो है वो बेसिकली व्यक्ति के शारीरिक रूप से उसकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन शारीरिक रूप से क्षमता के साथ-साथ व्यक्ति की एक चीज़ होती है, वो होती है मनोस्थिति। और मनोस्थिति ही किसी भी व्यक्ति का किसी और के साथ मित्रता या शत्रुता का व्यवहार निर्धारित करती है। हम सबके पास शरीर है। शरीर के होने से ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी से घृणा कर रहे हैं या हम किसी से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जो ये फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। इसीलिए किसी भी कुंडली में जब हम चंद्रमा से उसको स्टडी करते हैं, तो वहाँ से हमें हिंट समझ में आने लगता है कि क्या मनोदशा, क्या मनोस्थिति सामने वाले व्यक्ति की रहने वाली है। आपके सामने एक कुंडली है। ये कुंडली को अगर हम नॉर्मल लगन कुंडली के आधार से देखते, तो फिर तो इतना ज़्यादा चैलेंजेस हमें शायद समझ में नहीं आते। क्योंकि अगर हम नॉर्मल कुंडली को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे दिखाई देता है फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो हैं, वो जाके बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में। अच्छी स्थिति कही जा सकती है। प्लस मित्र राशि गुरु की राशि में जाके बैठे हैं, तो सूर्यदेव ठीक हैं। बुध उनके साथ हैं, बुध यहाँ पे सेकंड हाउस और 11th हाउस लॉर्ड है, धन योग बनाने में सफल होंगे। थोड़ी-सी चुनौती अगर कोई दिखाई देती है, तो वो है शनि सूर्यदेव के सामने हैं, दृष्टि प्रभाव से काम कर रहे हैं। बस इतनी स्थिति थी। मोटा-मोटा देखा जाए तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड की स्थिति ठीक है, फिफ्थ में अच्छे हैं। अग्नि तत्व का ग्रह उठा, अग्नि तत्व की राशि में गया, अग्नि एक त्रिकोण का स्वामी होकर अग्नि त्रिकोण में चला गया, 1, 5, 9 तो कोई बुराई नहीं है। स्थिति यहाँ पर शारीरिक रूप से तो अच्छी कही जाएगी। लेकिन अब देखिए, जब यहाँ पे हम जीवन के अंदर चंद्रमा को लगाने की कोशिश करें कि क्या मनोस्थितियाँ पैदा होंगी, तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं चंद्र कुंडली के हिसाब से कहीं न कहीं जो चौथा भाव है, उसके स्वामी कहीं न कहीं गुरु शनिदेव की राशि में और छठे भाव में गए हैं। यानी कि जब हम मनोस्थिति में आएँगे, चंद्रमा से देखने आएँगे, मन से चौथे भाव का स्वामी वो कहीं न कहीं संघर्ष में जा रहा है। ऐसे स्थिति में ये समझ में आता है कि लगन कुंडली में शारीरिक रूप से तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से चीज़ों को समझने की कोशिश की जाएगी, तो वहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। जो पॉज़िटिव चीज़ होगी वो ये कि मंगल और राहु जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रदान करेंगे, एक बल प्रदान करेंगे ताकि व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को सँभाल सके, आगे बढ़ा के निकाल सके। चंद्रमा खुद इस कुंडली में कहीं न कहीं पीड़ित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि केतु की दृष्टि आएगी, दूसरी चीज़ ये कि केंद्रीय प्रभाव सूर्य, बुध और शनि का भी उनके ऊपर कार्य करेगा। कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है और ना ही चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह बैठे। ऐसे स्थिति में थोड़ा-सा जो मन है उसकी व्याकुलता बनती है। कई जगहों पे इसे केमुंद्रम योग के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कुंडली में चंद्रमा से केंद्र में फिर भी ग्रह हैं और बुध जो है वो एक शुभ ग्रह है। ऐसी स्थिति में केमुंद्रम योग तो भंग हो जाएगा। जहाँ तक हम बात करें मनोस्थिति से, तो हम देख रहे हैं लाभ बनाने की स्थिति में चंद्रदेव आवश्यक रूप से बनते हैं। अब इसी चीज़ को जब हम मैरिज में लेके जाएँगे, तो मैरिज में ले जाने के लिए सबसे पहले चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, तो गुरुदेव जो हैं वो जाके बैठे हैं छठे घर में, जो कि कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति पैदा कराएँगे। एक तो घर के वातावरण, फोर्थ हाउस और दूसरा सेवंथ हाउस को लेकर। अब इसी चीज़ को नवांश के अंदर देखें। नवांश में जो मनोस्थिति बन रही है वो क्या होगा? शनिदेव की राशि में जाके चंद्रदेव बैठे हुए हैं। शनि की प्लेसमेंट वक्र अवस्था लिए हुए है और तीसरे भाव में नीच राशिस्थ है। लेकिन मंगल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना के बैठे हैं, जो कि नीच भंग योग बना देगा। लेकिन शनि की राशि में चंद्रदेव बैठे हैं, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यहाँ पे संघर्ष की स्थिति बन सकती है या अपने आप को पीछे रख के दूसरों को आगे ले जाके कार्य करना। जनसेवा, लीडर ऑफ मासेस, तो वो कंडीशन यहाँ पर शनिदेव बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि शनिदेव पहले तो नीच राशिस्थ हैं, दूसरा गुरु के साथ है। गुरु के साथ होने से शुभता
काउंट की जाएगी। अब चंद्र राशि जब हम नवांश में देख रहे हैं, वहां मंगल का सपोर्ट है चंद्रमा को, इसका मतलब व्यक्ति साहसिक होंगे ही होंगे। मैरिज लाइफ के अंदर जब चुनौतियां आएंगी तो काफी साहसिक रूप से वो उसका सामना कर सकेंगे। पेशेंस इसलिए आएगा क्योंकि मंगल और शनि के बीच में परिवर्तन योग काम कर रहा है। जहां मंगल एक प्रेरणा देता है, जहां मंगल एक शक्ति देता है, वहीं शनि धैर्य का भी ग्रह माना जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे कार्य करेगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा भाव जो है वो इंपॉर्टेंट है। वैवाहिक जीवन के लिए जब हम इस कुंडली को नवांश को चंद्रमा से उठा के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि चौथा भाव इस कुंडली में पीड़ित अवस्था में आ गया। राहु केतु के प्रभाव के साथ साथ मंगल की चौथी दृष्टि भी कार्य कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं जब हम कहेंगे मानसिक रूप से यहाँ पे चीजों में खुश रहने का, तो हम हमेशा चौथे भाव की बात करते हैं। मंगल जहाँ पे चंद्रमा के साथ आके बैठे हुए हैं वो दशम के स्वामी हैं, और साथ ही साथ मंगल की जो दूसरी राशि वो तीसरे भाव से आई है। ऐसे में मंगल एक केंद्र के स्वामी हैं, क्रूर ग्रह हैं, शुभता ले लेंगे, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी हैं, योग कारक स्थिति में नहीं आने वाले। दूसरी चीज, परिवर्तन हो जाता है तो शनि खुद आके चंद्रमा के साथ आ जाएंगे, एक प्रकार का विष दोष निर्माण कर लेंगे। दोनों ही स्थिति में चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह हैं वो पीड़ित अवस्था में आने वाले हैं। दूसरी तरफ से जो चौथा भाव होता है वो केतु की वजह से खालीपन को दर्शाता है, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति को भी उत्पन्न करता है। सूर्य जो कि एक पॉजिटिव प्लैनेट माना जा सकता था इस आधार से कि केंद्र के स्वामी बनते हैं चंद्रमा से नवांश कुंडली में, लेकिन उनकी स्थिति भी जो है वो अवमन अष्टम भाव में हो रही है। अष्टम भाव में होने की वजह से कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कनेक्ट करने में बेवजह की चुनौतियों का सामना मानसिक रूप से मन से करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम चंद्र कुंडली को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो चंद्र लगन कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड गुरुदेव शनिदेव की राशि में छठे घर में जा रहे हैं, जो संघर्ष दिखाते हैं, और अवमन वैसे ही स्थिति नवांश की कुंडली के अंदर चंद्रदेव बना रहे हैं। यहाँ पे सूर्यदेव का अष्टम भाव में जाके बैठना ये थोड़ा सा चुनौती उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो दर्शाता है चीजों का रहस्य, और वहां पे जाके यदि चीजें बैठ रही हैं, सूर्य जैसा ग्रह जो कि सप्तमेश है वो बैठ रहा है, तो रहस्यों तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन चुनौतियां अनसर्टिनिटीज को लेकर कई बार जीवन में ये उत्पन्न कर देंगे। तो जब हम चंद्र कुंडली इंडिविजुअली समझ रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि किस प्रकार का व्यक्ति अगर मिले तो फिर हम चीजों को चला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये व्यक्ति साहसिक है, इसमें धैर्य है, तो पार्टनर में भी अगर धैर्य है तब तो दो लोग आपस में मिलकर चल सकेंगे। कोई एक बहुत फास्ट मूविंग हो और कोई एक स्लो मूविंग हो, ऐसी स्थिति में जब भी फैसले होंगे और लंबे समय, क्योंकि मैरिज की हम बात कर रहे हैं 25 साल 40 साल तक की अगर मैरिज लाइफ चलनी है तो वहां पे ये चीजें बहुत मायने रखने वाली। ऐसे स्थिति में जो मानसिक स्थिति होती है, मनोस्थिति होती है, उसको ऑब्जर्व करके पार्टनर को उस मनोस्थिति के कम से कम समतुल्य ढूंढना आवश्यक होता है। इसलिए गृह मैत्री और दूसरी कई सारी चीजों की विधि बताई जाती है, ताकि मानसिकता के आधार पे दो लोग तकरीबन एक जैसे हों, तब जाके वो पूरक अवस्था बनेगी। अन्यथा किसी एक की मनोस्थिति बहुत अच्छी, किसी एक की मनोस्थिति बहुत खराब, तो कोई एक बहुत खुश है, कोई एक बहुत दुखी हो जाएगा। कई बार दोनों ही लोगों की मनोस्थिति क्या है, डाउन चल रही। अब ऐसे स्थिति में उनको मिला दिया तो दोनों के दोनों मिलके और दुखी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो चार्ट्स हैं, जो मनोस्थितियां वहां पे नजर आ रही हैं, उनको समझने के लिए ही चंद्र कुंडली को सबसे पहला आधार बनाया जाता है। आखिरकार जब भी आप किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे, नॉट अबाउट जस्ट अ मैरिज, आप किसी के साथ मिलके भी काम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको कुछ लोगों के साथ काम करना पसंद आता है, कुछ लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं आता, क्योंकि जो आपके नेचर के हिसाब से मैच करते होंगे, आपके मन को जो चीज भा रही है, अगर वही सामने वाले को भा रही है तो वो आपसे थोड़ा करीब है, और अगर नहीं भा रही तो हम उसको अपना शत्रु समझते हैं या अपन उससे दूर हट जाते हैं। वही स्थिति हर कुंडली के अंदर, हर डिविजनल चार्ट के अंदर चंद्रमा बता देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के पास मन का सीधा सीधा नियंत्रण है। किसी भी डिविजनल चार्ट में चंद्रमा जिस स्थिति में आके बैठेगा, उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट को लेकर व्यक्ति की मनोस्थिति, मानसिक स्थिति, अवमन चंद्रमा के आधार पे, उस पे शुभ अशुभ प्रभाव के आधार पे, और जो भी रिक्वायर्ड हाउस है, रिक्वायर्ड हाउस हमेशा चंद्रमा को जब हम कंसिडर करें तो चंद्रमा से 4th होगा ही होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का कारक है। किसी भी डिविजनल चार्ट में ले लीजिए तो उस चीज को ध्यान रखते हुए देखें। इसलिए चंद्रदेव और साथ साथ
उस डिविजनल चार्ट्स का 4th हाउस अगर इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिवली तो दुखी करेगा, परेशान करेगा। अगर संघर्ष वाले ग्रहों के साथ आ रहा है तो संघर्ष दिखाने लगेगा। अगर शुभ ग्रहों के साथ आ रहा है उतनी ही उसमें शुभता बढ़ती जाती है। धन्यवाद।